हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद क्लासेस पर। हमने लास्ट 3 वीडियोस में रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है और जो चार मैट्रिसेस बचते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो उन चार मैट्रिसेस के नाम हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो पहले नंबर पे आता है आपका रो मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को बोलेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, कॉलम कितने भी हो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, बस केवल ये देखना है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, आपको कॉलम की काउंटिंग देखनी ही नहीं है। अगर रो एक होगी तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इट मींस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 1/n। जब उस मैट्रिक्स में रो की काउंटिंग ही 1 होनी है तो उसके ऑर्डर को हम 1/n ही लिखेंगे, क्योंकि जो पहले नंबर पे 1 आया है ये आपकी रो की काउंटिंग बताएगा और अगले पे जो n आया है वो आपकी कॉलम की काउंटिंग बताएगा। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यानी कि n की जगह आपका 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन रो नंबर ऑफ रो के प्लेस पर हमेशा हमेशा एक ही आएगा, तभी तो इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं। आप कॉलम की काउंटिंग मत देखो, बस केवल रो की काउंटिंग देखो। रो की काउंटिंग एक ही होगी, यानी कि चारों के चारों आपके रो मैट्रिक्स हैं। तो देखिए इसमें रो 1 है, कॉलम 4 है, रो 1 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो कॉलम की काउंटिंग से लेना देना नहीं है, पर रो को देखिए, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ रोज 1 है, यानी कि ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दूं, रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कभी कोई रो वेक्टर के बारे में पूछे तो आप समझ लीजिए वो आपसे रो मैट्रिक्स के बारे में ही पूछ रहा है। अगले नंबर 2 पे आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। सेम टू सेम रो मैट्रिक्स की तरह इसको हम डिफाइन करेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हमें रो की काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल कॉलम की काउंटिंग में फोकस करना है, वो केवल एक ही होनी चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? n/1, क्योंकि 1 किस प्लेस पे आया आपका? कॉलम काउंटिंग के प्लेस पर, और कॉलम काउंटिंग फिक्स है जो कितनी है 1। n आया आपका रो काउंटिंग के प्लेस पर, तो रो आपकी कितनी भी हो सकती है 1 2 3 4, यानी कि इस n के प्लेस पर, यानी कि नंबर ऑफ रोज जिसको हमने n से शो किया है उसके प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स के प्लेस यानी कि सेकंड प्लेस पर हमेशा हमेशा 1 ही आएगा, तभी तक ये कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप चारों में देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल में एक कॉलम 4 रो है, दूसरे एग्जाम्पल में एक कॉलम 3 रो है, तीसरे एग्जाम्पल में एक कॉलम 2 रो है, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो कॉलम की काउंटिंग अप डाउन हो रही है, रो की काउंटिंग अप डाउन हो रही है, लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी कि ये चारों मैट्रिक्स किसके एग्जाम्पल है? आपके कॉलम मैट्रिक्स के। थर्ड पर आते हैं, थर्ड को हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। उसका ऑर्डर क्या है हमें इससे लेना देना नहीं है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को देखें हमें सारे एलिमेंट जीरो नजर आएंगे तो हम उस केस में उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 4-5 एग्जाम्पल रखे हैं, आप इनको मत देखो, बस ये देखो सारे एलिमेंट के पेज पे 0 0 0 ही आया है, यानी हमें एज अ एलिमेंट जीरो के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। उस केस में हम मैट्रिसेस को बोलेंगे कि भैया सारे के सारे जीरो मैट्रिसेस हैं। नंबर 4 पे आता है आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो हो उसको हम नॉन जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि लिखा है, अ मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट एन एलिमेंट इज इक्वल एटलीस्ट एन एलिमेंट इज नॉन जीरो, यानी कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो के अलावा हो। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसा है? आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल पहले में देखिए सारे के सारे एलिमेंट ही नॉन जीरो हैं। हम तो कम से कम एक ही एलिमेंट के नॉन जीरो पर होने, कम से कम एक एलिमेंट के नॉन जीरो होने पर ही उस मैट्रिक्स को हम नॉन जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं, यानी कि ये तो पक्का आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स ही है। अगले वाले में 2 है, आपको नॉन जीरो एलिमेंट नजर आ रहा है, यानी कि ये अभी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसमें भी आपको नॉन जीरो एलिमेंट नजर आ रहा है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। 1 2 3 -1 ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है।
आपका 1 3 2 ये भी आपके नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि ये भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, उस केस में हम मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उस केस में हम बोलेंगे उसको जीरो मैट्रिक्स। रो की काउंटिंग कितनी है लेकिन कॉलम की काउंटिंग हमेशा और हमेशा एक ही होनी चाहिए, उस केस में हम मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और रो की काउंटिंग एक हो, कॉलम की काउंटिंग कुछ कितनी भी हो, इससे लेना देना नहीं है, उस केस में मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बस इतनी सी थी ये वीडियो, आप इसको ढंग से नोट करें, रिवाइज करें और समझें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं मैट्रिक्स का माया जाल, यानी कि इसमें सारे मैट्रिक्स में सारे मैट्रिक्स जो डिफरेंट हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और ये आपके रो कॉलम जीरो एंड नॉन जीरो, इन सबको मिक्स करके एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो भी अब तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। बस अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।